Iran, between two rivers, is now facing a water crisis. As the twin rivers Tigris and Euphrates run dry, Iraq has no choice but to turn to its neighbors. Syria's longest river has receded, parching trees and leaving families of local farmers without water to drink. Aid groups and engineers have warned of a looming humanitarian disaster in northeast. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वलीद अहमद और आप देख रहे हैं उर्दू वॉइस। दरियाए फरात एक मशहूर दरिया, इसमें पानी की फरवानी होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है कि अलामात क़यामत में से एक ये भी है कि ये अपना रुख बदलेगा और इससे सोने का पहाड़ ज़ाहिर होगा और लोग इस सोने के लिए लड़ेंगे और लोगों की बड़ी तादाद इसके हसूल के लिए यानी इसको हासिल करने के लिए कत्ल हो जाएगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर किया है कि जो कोई भी इस मौके पर मौजूद हो वो इस माल को लेने से मुतार रहे, कहीं वो इस फितने के अंदर मुब्तला न हो जाए, ना फिर इसकी वजह से कोई लड़ाई में शुरू हो जाए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी कि जब तक के ड्राई फराज से सोने का पहाड़ ज़ाहिर न हो जाए। लोग इस सोने के लिए जंग करेंगे, हर 100 आदमी में से 99 आदमी मारे जाएंगे और इनमें से हर शख्स ये सोचेगा कि शायद मैं ही जो कि जिंदा बच जाएगा। एक और रवायत में है कि जो कोई भी इस मौका पर मौजूद हो तो इसमें से कुछ ना ले। सैयदना इब्ने अबी काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि लोग हमेशा दुनिया का माल जमा करने में के लिए गर्दनें फंसाते रहेंगे। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अनकरीब पहाड़ से सोने का पहाड़ ज़ाहिर होगा और जब लोग इसके बारे में सुनेंगे तो इसकी तरफ दौड़ पड़ेंगे और जो वहाँ पर पहुँच चुके होंगे वो कहेंगे अगर उन लोगों को इस सोना लेने की खुली छुट्टी दे दी तो वो सारे का सोना ले जाएंगे, लिहाजा वो इस माल को हासिल करने आपस में लड़ पड़ेंगे और इस लड़ाई के नतीजे में 100 में से 99 शख्स कत्ल हो जाएंगे। हदीस में बयान का दल इन्हिसार के मायने इंकशाफ के हैं और पहाड़ हकीकी और असली सोने का होगा। इस सोने के जाहिर होने की वजह ये होगी कि पहाड़ अपने बहाव का रुख तब्दील कर लेगा और इससे पहले तलाई पहाड़ मट्टी से आता हुआ बहुत ही गैर मकबूल होगा और यानी लोग इसके बारे में इतना ज़्यादा जानते नहीं होंगे, मगर किसी वजह से अपने पानी का रास्ता बदलेगा तो अल्लाह पाक इसे दुनिया के सामने ज़ाहिर कर देंगे और जो कोई भी वहाँ पर मौजूद हो उस पर लाजिम है कि वो सोने में से कुछ ना ले ताकि वो फितने और खून रेजी से बच सके। ये फितना अभी तक तो ज़ाहिर नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं ये कब होगा। लेकिन आज के मौजूदा दौर पर नज़र डाल के देखें तो किसी तरह से मौजूदा हालात पर फिट करने की कोशिश करें तो तुर्की और शाम के मुल्क ड्राई फरात पर बन तमीर कारें उसके करीब और मुख्तलिफ फैक्ट्रियां भी लगा रही हैं और जिसकी वजह से ड्राई फरात में पानी की बहुत कमी हो रही है। ऐन मुमकिन है कि वक्त उसी सोने के पहाड़ के ज़ाहिर होने का वक्त हो, क्योंकि दिसंबर के अंदर इसके ज़ाहिर होने की कोई डेट और सन नहीं बताया गया, इसलिए हम इसके बारे में सिर्फ प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं और ऐन मुमकिन है कि वही टाइम चल रहा हो। लेकिन इसको एब्स्ट्रैक्ट मानो करने ले जाकर ड्राई फराज से निकलने वाले तेल और वहाँ होने वाले जंगों को इस दिसंबर से मुताबिक एडजस्ट करें तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि किसी भी होने वाले वाक़ये पर अपनी मर्जी से कोई भी हदीस पसपा कर देना, ना फिर इस पर लेबल लगा देना कि वो इसी टाइम के बारे में है और ये बहुत ही सख्त गुनाह है जो कि आखिरत के अजाब की वजह भी बन सकता है। हदीस मुबारका के हिसाब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा दिया वही होगा, यानी सोने का पहाड़ ज़ाहिर होकर ही रहेगा और इस बार बहुत बड़ी एक जंग भी होकर रहेगी। इसके अलावा बाकी सब बकवास है कि हम डैम्स को या फिर किसी मुल्क की माशी तरक्की को सोने के पहाड़ के साथ जोड़ें, यानी ये हकीकत में सोने का पहाड़ ही होगा जो कि इंसानों की आजमाइश के लिए ना फिर दुनिया के माल की सूरत में इंसानों के ईमान की आजमाइश लेगा। और आज बहस से इंसान हम लोग अपना एहतसाब कर सकते हैं कि हम लोग जो कि कुछ पैसों की खातिर किसी शख्स को मारने ना फिर कत्ल करने बाज नहीं आते। इस सोने को पहाड़ को देखकर हम किस तरह साबित करते ना फिर अपने ईमान को बचा सकेंगे। यही दरअसल हमारा इम्तिहान है। दुआ है कि हम सबको अल्लाह ताला दज्जाल और शैतान के फितनों से दूर फरमाए और हमारी ज़िंदगी और मौत ईमान पर करे, आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और हैंगेज वीडियोस चैनल पर अब आती रहेंगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।